ये सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यीशु को पता था आज मुझे क्या करना है। हजारों की भीड़ को छोड़कर, वचन में लिखा है हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चला करती थी, लेकिन हजारों की भीड़ को छोड़कर उसने एक निर्णय लिया। उसने कहा जक्कई आज मैं तेरे घर जाऊंगा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। ये यीशु मसीह वो यीशु है जो हजारों की भीड़ में चलता है लेकिन एक एक व्यक्ति की चिंता करता है। ये वो यीशु मसीह है जो हजारों की भीड़ में खड़े होकर प्रचार कर रहा था और उसने देखा थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति है जो असफल है, एक व्यक्ति है जिसने पूरी रात मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। उस व्यक्ति का नाम था पतरस। पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन वचन में लिखा है हजारों की भीड़ को छोड़कर वो पतरस के पास गया, उससे बातचीत की। यही यीशु मसीह हजारों की भीड़ को छोड़कर इस जक्कई के घर गया और जानते हैं क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु मसीह चमत्कार करता है और मैं विश्वास करता हूं कि उसने आपके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, आपकी बीमारियों को दूर किया है, आपकी सहायता की है। यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग चलते थे, बीमार चंगे होते थे, बड़े बड़े करिश्मे मौजे हुआ करते थे और आज एक और करिश्मा हो गया, आज एक और चमत्कार हो गया। जानते हैं वो चमत्कार क्या था? अरे जक्कई अंधा नहीं था, जक्कई लंगड़ा भी नहीं था। वचन में लिखा है उसे कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी चमत्कार क्या था? चमत्कार ये था कि आज इस पापी व्यक्ति ने उद्धार को प्राप्त कर लिया और इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? कल मैंने आपको बताया था, कल मैं आपको बता रहा था, यीशु मसीह आपको धर्म देने नहीं आया, वो आपको धर्म सिखाने नहीं आया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ नामक पुस्तक में लिखा है तुम्हें ज्ञान शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तुम्हें यीशु मसीह के पास में मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप जीवन चाहते हैं, इफ यू वांट लाइफ, अगर आपको जीवन चाहिए, आप यीशु मसीह के पीछे आइए। वचन में लिखा है जक्कई ने खड़े होकर कहा हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसको 6 गुना 4 गुना वापस कर देता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यही जिंदगी है, यही उद्धार है जब एक व्यक्ति बुराई को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे। वचन में लिखा है उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा और अगर किसी के साथ कुछ बुराई की है तो उसको 4 गुना वापस करूंगा। तब यीशु ने कहा आज इस घर में अब तक सब कुछ था, इस घर में धन था, इस घर में शोहरत थी, इस घर में नाम था, लोग जक्कई को सलाम करते होंगे बिल्कुल बड़े बड़े अधिकारियों के समान। जब एक बड़ा अधिकारी कार से उतरता है उसके पीछे 10 लोग हो जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के पीछे बड़े बड़े लोग चलते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं आज ये जक्कई खड़े होकर कहता है मैं अपनी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है और यही जीवन है। मैंने आपको बताया, मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 500 से 44 अधिक शास्त्रों को पढ़ा है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम सभी व्यक्ति जो इस स्थान पर बैठे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र के हैं, हम सब में एक समानता है कि हम पापी हैं। और यीशु क्यों आया? पापियों को दंड देने के लिए नहीं, वो पापियों को बचाने के लिए आया। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद 2:4 में लिखा है पापम फलम नरकमाद्यस्तु, पाप का परिणाम अनंत आग है, वो नरक है। जब इंसान उस नरक में जाएगा तब उसको पता चलेगा वो कहां आ गया है। जब एक व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, मर जाता है,
उसके पीछे उसके परिवार, उसके रिश्तेदार लोग इत्यादि लोग उसकी एक तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर पर उसके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय। आप में कितने लोगों ने इस तस्वीर को देखा है? इस तरह की तस्वीर हम घरों में देखते हैं। स्वर्गीय श्री लालाराम जी, स्वर्गीय श्री अशोक जी, सारी जिंदगी तुमने झूठ बोला, सारी जिंदगी तुमने बुराई की, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया और अब तुम कहां चले गए? स्वर्ग में। यह स्वर्ग है या तुम्हारा फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है जो कोई भी 5 रुपए की टिकट लेकर घुस जाएगा। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के पांव की चौकी है। कोई भी झूठ बोलने वाला, झूठ को चाहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मैं आदि और अल्फा ओमेगा हूं, पहला और अंतिम हूं। पापम फलम नरकमा दियस्तु, जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा। इसलिए आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पतितन में नामी। आदरणीय गुरु नानक साहब सोरठ मोहला पन्ना 596 में कहते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, कही अति दीन प्यारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। कौन है जो हमें इस पाप के बंधन से निकाल सकता है? देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब देवता महाराज संत सन्यासी गुरु पीर पैगंबर ज्ञानी ऋषि तत्व ऋषि सब पाप के अधीन हैं। और बाइबल कहती है एक पापी दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम चाहे किसी भी जाति भाषा कुल क्षेत्र स्थान के क्यों ना हो, पाप का रोग हम सब में लगा है और यीशु मसीह हमें इस रोग से बचाना चाहते हैं। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमा में पुण्यक्षम सर्व पाप हरे हरे। ए परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करो, त्राहिमा में पुण्यक्षम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम है। उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहला पद, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है आप उठाकर पढ़िए। क्या लिखा है? वहां लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहला पद, लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की थी। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बात की, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और अंत में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की हैं। ये बातें क्या हैं? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कभी इज़राइल नहीं गया, मेरा जन्म मिस्र में नहीं हुआ, क्या आपकी सारी भविष्यवाणियां, आपकी सारी योजनाएं इज़राइल के लोगों के लिए थी? प्रभु ने कहा नहीं, मैंने पूर्व युग में तुम्हारे बाप दादाओं से बातें की हैं। और वो बातें क्या हैं? वो बातें क्या हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं। दर्शन शास्त्र में लिखा है, पशो यज्ञम पापनुतम हरित्राता प्रजापति यज्ञ यज्ञसम, ऋग्वेद उसका 10वां मंडल और उसका 96 में लिखा है, देखो एक पुरुष अवतरित होगा और जो संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा। पापनुदम, वो पापों को क्षमा करने वाला होगा। वो पशु यज्ञम, एक पशु के समान होगा। वचन बताता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 5 अध्याय और 17 पद में, मत्ती उसका 5 अध्याय और 17 पद में यीशु मसीह ने कहा है, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट और लोप करने नहीं, उनको पूरा करने के लिए आया हूं। और मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह केवल इज़राइल का परमेश्वर नहीं है, वो भारत देश का परमेश्वर भी है। इसलिए उसने कहा है मैंने
मैं इसलिए आया हूं कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी हो। और वो भविष्यवाणियां क्या हैं? वो भविष्यवाणियां क्या हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र भविष्य महापुराण प्रतिसर वर्ग भरतखंड में लिखा है, स्वैत्वस्कत्रम मीश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। भविष्य में वो परमेश्वर देह धारण करेगा। वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है वो देह धारण करेगा। भविष्य महापुराण प्रतिसर वर्ग भरतखंड कहता है, श्वेतवस्कत्रम निष्कलंक पवित्र ईश पुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की सामर्थ। पुत्र का मतलब ये नहीं है कि आसमान में परमेश्वर के दाहिने उसकी पत्नी बैठी है और उसका कोई पुत्र हो गया। पुत्र का मतलब होता है शाश्वत अधिकार, एक अधिकार, द फुलनेस ऑफ गॉड, परफेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। ब्रह्म बिंदु उपनिषद पद 16 में लिखा है, शब्दों ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म। वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। हम उसे कैसे पहचानेंगे? हम उसे कैसे पहचानेंगे? लिखा है श्वेतवस्कत्रम, वो निष्कलंक होगा, ईश पुत्रम, परमेश्वर की सामर्थ होगा, कुंवारी गर्भ संभवम, उसका जन्म एक कन्या से होगा। और वचन बताता है, ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम, संसार के सब नामों से ऊंचा नाम, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं आया, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने के लिए आया हूं। और यीशु मसीह संसार में आज से 2000 वर्ष पूर्व आया, भविष्यवाणियां पूरी हुई, उसने जन्म लिया, उसका जीवन पवित्र था, उसका जीवन एक कुंवारी कन्या से हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। वो हमारे लिए पाप नुदम बन गया, उसने हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। दर्शन शास्त्र कहता है, प्रजापति यज्ञ यज्ञसम तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं, केवल केरला के लोगों के लिए नहीं, केवल यरूशलेम के लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रजापति यज्ञ यज्ञसम तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। परमेश्वर अपना लहू बहाएगा, किसी एक जाति के लिए नहीं, केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं, केवल एक कुटुंब के लिए नहीं, एक गांव के लिए नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लिए। प्रजापति यज्ञ यज्ञसम, शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसम, परमेश्वर एक यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में उसका अपना लहू बहाया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूं। देखो, जब तक मैं ऊंचे पर चढ़ा है ना जाऊं, जब तक ये लहू ना निकले, अरे ये लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, ये शरीर तुम्हारे अपराधों के लिए तोड़ा जाता है। मेरे प्रियो, वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपके सामने एक विकल्प रखता हूं। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, साल्वेशन, सब कुछ है। मेरे कई अच्छे मित्र हैं जो बड़े धार्मिक हैं, वो 5 साल में एक बार नहाने भी जाते हैं। 5 साल में नहाने का मतलब वो उस नहाने से नहीं है, वो डेली नहाते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन 5 साल में एक विशेष स्नान करने के लिए दूर जाते हैं। कहते हैं आचार्य जी, 5 साल में एक बार स्नान कर लेने से हमारे जो पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, भैया ऐसा आप सोचते हो, दर्शन शास्त्र ऐसा नहीं बताता, बाइबल ये नहीं बताती, स्कंद पुराण काशी खंड 6 ऐसा नहीं बताता। यहां लिखा है, ना शरीरम मल त्यागतो नरो भवती सुनिर्मला मनसु तू व्यक्ति सुसिरमला। नहाए धोए से क्या हुआ?
नहाए धोए से क्या हुआ? मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। एक मछली जो पानी के अंदर ही रहती है, जो बीड़ी नहीं पीती, जो सिगरेट नहीं पीती, वो तंबाकू नहीं, खैनी नहीं खाती, चुगली नहीं करती और तलाक भी नहीं देती, जो बुराई भी नहीं करती, पानी उसका अधर्म, उसकी बदबू नहीं मिटा पाया, तो तुम्हारे गंदे चिथड़े पापों को कैसे मिटा पाएगा? हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है, उसको किसी ने कहा, बहन आपके ऊपर ग्रह भारी है। क्या भारी है? ग्रह भारी है। आपको कभी किसी ने कहा? किसी ने आपको कभी कहा कि भैया देखो, भैया हाथ उठा रहे हैं, आपको बोला गया ग्रह भारी है? किसी ने कहा भैया आपको ग्रह भारी है, आप ये धागा पहनो, ताबीज पहनो, कड़ा पहनो, यहां जाओ वहां जाओ, यहां माथा टेको वहां माथा टेको, और अंत में एक मजेदार बात बताई। वो मजेदार बात ये थी कि भैया सुबह सुबह काले कुत्ते को रोटी खिलानी है तो तुम्हारे ग्रह शांत हो जाएंगे। अब बेचारी महिला क्या ना करे, सुबह सुबह रोटी बनाकर काला कुत्ता ढूंढने निकली, दोपहर तक लौटी, एक भी काला कुत्ता नहीं मिला। बताती है एक मिला, पास में गई, जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आगे से पीछे से काला था, आगे से सफेद था, तो वो अपनी रोटी वापस ले आई। शाम को जब पति देव आए, बोले भैया काला कुत्ता नहीं मिल रहा, बोले अभी जाता हूं, बाजार से 8,000 रुपए का काला लेब्राडोर खरीद लाए, 3 महीने रोटी खिलाई, ग्रह और भारी हो गए, बड़ा परेशान हुए। कहा भैया क्या समाधान है? 10 उंगलियों में पहने हैं, पैरों में भी पहने हैं, गले में भी पहने हैं, ग्रह हम अपने लिए चल रहे हैं, लेकिन ये ग्रह शांत नहीं होते। तब किसी ने कहा वहां पर कुछ लोग बकबक करते रहते हैं, सुना है यीशु मसीह के लोग हैं, शायद वो कुछ कर दे। वो बहन बड़े विश्वास के साथ आई, बोली आचार्य जी पहले से बहुत अंगूठियां ताबीज पहन रखे हैं, अब कहां पहनूं? मैंने कहा बहन चिंता ना करो, हमारा प्रभु हमें ग्रहों पर नहीं अनुग्रह पर विश्वास करना सिखाता है। आप समझ रहे हैं? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये ग्रह हम जैसे गरीबों के घरों में क्यों घुसते हैं? ये सरकारी भांग के ठेके में क्यों नहीं घुसते? ये ठंडी शराब, बियर की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान में ये ग्रह नक्षत्र क्यों नहीं घुस जाते हैं? ये जो बड़े बड़ी मक्कारियां और चालाकियां, जहां रणनीतियां, योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहां गंदी गंदी योजनाएं बनाई जा रही हैं, मानव जाति का अहित की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ये ग्रह वहां क्यों नहीं चले जाते? आप समझ रहे हैं? भारत देश बड़ा परेशान है, पड़ोसी देश मान नहीं रहा, 2-4 ग्रह वहीं लगा ले देना चाहिए था। बड़े बड़े लोग ग्रह के दावेदार बैठे हैं, ग्रह ग्रह ग्रह, भैया 2-4 ग्रह पड़ोसियों के पास भेज दो। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है, नक्षत्र इति प्रक्षत बालमर्थो तिवतरो अर्थशी अर्थस्य नक्षत्र की कार्यस्ति। अगर मूर्ख कभी नहीं देखा हो तो उसे देख लो जो ग्रहों पर विश्वास करता हो, क्योंकि हमारे यीशु ने हमें ग्रहों पर नहीं लेकिन अनुग्रह पर विश्वास करने के लिए बुलाया। हालेलुया। मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी बैठी है, एक पंडित जी हमारे मित्र थे, बोले आपको संतान योग नहीं है, आपको संतान नहीं होगी। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या बात करी? अरे मैंने आपकी हस्तरेखाएं देख ली हैं, आपको कभी संतान नहीं होगा। जब हमारी बेटी 1 साल की हो गई, हम सीधे पंडित जी के घर ले गए। बोले पंडित जी खरीद कर नहीं लाए हैं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मनुष्यों की षड्यंत्र, मनुष्यों की मक्कारी और बुराई और झूठे सिद्धांतों को हटाता है और हमारे जीवन में नया परवेशन, एक नया काम, एक नया द्वार, एक नया आयाम देता है। वो हमें झूठे लोगों से बचाना चाहता है। हमारे पड़ोस में एक साहब, पड़ोस में ही ज्यादा रहते हैं, क्या करें? साहब सवेरे सवेरे शोर मचाते हैं। एक दिन मैंने पकड़ लिया, भैया आप सवेरे सवेरे क्यों शोर मचाते हो? कहते भैया आप देख रहे हो ये जल डालने से बड़ी शांति होती। मैं कहता हूं आपने हमारी शांति भंग कर रखी और शांति ढूंढ रहे हो।
मैं आपको इसीलिए पकड़ रहा हूं कि सवेरे सवेरे आपकी खटपट से हमारी नींद खुल जाती है, हमें आराम से सोने। नहीं, अरे आचार्य जी आप भी सुबह जल्दी उठकर जल चढ़ाइए, आपको भी बड़ी शांति मिलेगी। इससे क्या होगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके जीवन में नयापन आ जाएगा। मैंने बोला भैया मैं जानता हूं जब तुम्हारा फोन आता है मैं सुनता रहता हूं, मैं सब जानता हूं, तुम मुझे मत बताओ नया कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब मुझे पता है। लिखा है न योगेन न सांख्येन। सवेरे सवेरे लोग पार्क में शुरू हो जाते हैं योगा करने के लिए। क्या करने के लिए? योगा करने के लिए। योगा का मतलब है योग, योगा शब्द योग से आया है, एकीकरण, एकत्व, आत्मा से परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो योग तो ठीक है, वो आत्मिक योग है, इंसान परमेश्वर से मिले। योग का मतलब होता है जुड़ना, एकत्व, एकीकरण, जुड़ जाना। जैसे विवाह योग, एक व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह योग में जुड़ जाता है, एक डाली पेड़ में जुड़ी रहती है। यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन तुम में बना रहे, वो योग तो समझ में आता है। कुछ लोग सवेरे सवेरे योगा करते हैं, कहते हैं भैया इससे सेहत अच्छी रहेगी, पेट अच्छा रहेगा, कमर की हड्डी अच्छी रहेगी। मैं एक प्रश्न उनसे पूछता हूं, कब तक? कब तक? क्योंकि बाइबल कहती है झूठ के चाहने वाले और झूठ के गढ़ने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, तब तुम्हारा ये योगा काम में नहीं आएगा, हमारा योगा आपके काम में आएगा। हमारा योगा ये कहता है कि अपने अपराधों को मान लो और छोड़ दो। हालेलुया। ये हमारा मसीह योगा है। इसको 2 मिनट करो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। ये योगा करने से कुछ नहीं होगा। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक साहब जेब में हाथ डाले और कुछ ऐसे ऐसे हिला रहे थे। मैंने सोचा शायद जेब में हाथ फंस गया। मैं बोला महाशय मदद करूं क्या? बोले नहीं, सिर्फ मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ विशेष कर रहा हूं। अपने हाथ से एक मशीन निकाली, बड़ी अद्भुत मशीन थी। मैंने कहा महाराज ये क्या है? बोले यार आपको पता है पुराने समय में हम लोग माला गिनते थे तो 1000 बार, 70,000 बार, 81,000 बार हमें माला गिननी होती थी। अब क्या है कि बुढ़ापा आ गया है, समस्याएं ज्यादा हैं, इंसान का मन भटकता है, तो हम भूल जाते हैं कि कितनी बार माला गिन ली। तो पिछली बार हम यात्रा पर गए, वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक माला मिल रही थी। इसमें आपको माला गिननी नहीं है, बटन दबाते रहना है। जितनी बार आप बटन दबाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा। 70,000 हो गए हैं, 1,00,001 होते ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। मुझे लगा कि भाई मैं ही चलती गाड़ी से मैं ही कूद जाऊं। हे मूर्ख, अगर बटन दबाने से तेरा उद्धार हो जाता तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में मनुष्य के रूप में क्यों अवतरित होता? क्यों उसके मुंह पर थुकवाया जाता? क्यों उसके पीठ पर कोड़े पड़ते? क्यों वो इतनी असहनीय पीड़ा और दर्द और अपमान को सहता? अगर तेरे बटन दबाने से तुझे मोक्ष मिलता तो उस परमेश्वर का वो बलिदान तो व्यर्थ हो गया। मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह का वचन दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है, ना योगेन ना सांख्येन, योगा तुम्हें स्वर्ग तक नहीं ले जाएगा। योगा तुम्हें स्वर्ग तक नहीं ले जाएगा। संभव है कि तुम्हारा कमर दर्द और पेट की पाचन तंत्र ठीक हो जाए, लेकिन याद रखो उस शरीर को भी एक दिन जला दिया जाएगा, उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। जिसकी तुम चिंता करते हो, जिस शरीर की तुम चिंता करते हो, इससे अच्छा खिलाते पिलाते और इससे योगा कराते हो, याद रखना एक दिन ये शरीर मिट्टी में दफना दिया जाएगा। और जब न्याय सिंहासन लगेगा तब कोई योगा तुम्हें बचा नहीं पाएगा, कोई सांख्य तुम्हें माला बचा नहीं पाएगी, कर्मणा नोना विद्याया, तुम्हारे धार्मिक काम तुमको बचा नहीं पाएंगे। कई लोग सोचते हैं भैया धर्म के अच्छे काम करेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में बेंच लगवा देंगे और उस पर अपना नाम लिखवा देंगे, प्याऊ बंटवा देंगे और नीचे अपना नाम लगवा देंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के सब काम मैले चिथड़ों के समान है। दर्शन शास्त्र कहता है कर्मणा नोना विद्याया ब्रह्मकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। अरे उद्धार मोक्ष तुमको परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। देवानुक्रम हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से तुम उस मोक्ष को प्राप्त करोगे। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए
यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जब इस समय यीशु सत्संग कार्यक्रम को आप टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की गई है। हम इस चर्च को, कलीसिया को, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन को, ब्रदर जॉर्ज जॉन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं। इस कलीसिया के एक सदस्य को ब्लेस करते हैं जिनकी अगुवाई में परमेश्वर के भले काम हमेशा होते रहें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। एक और जहां हम उन्नति कर रहे हैं, हम उत्थान देख रहे हैं, सुंदर परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम निराशा, दुख और पीड़ाएं भी देख रहे हैं। एक और हमारा देश शराब में डूबा जा रहा है। निराश, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी और दुख दर्द बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर से मांगे, उसका वचन कहता है तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने देश के लिए आशीषें मांगते हैं, भलाइयाँ मांगते हैं, और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, जो लोग बुरी बातों में फंस चुके हैं, दुष्टता में फंस चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर इस बोझ को प्रभु के चरणों में रखें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट के लिए पिता, आदरणीय रेवरेंड कीथ पास्कन के लिए, ब्रदर जॉर्ज जॉन के लिए पिता। इनकी अगुवाई में ये चर्च उन्नति करे, आप में बढ़े पिता, और आपके भले कामों को हमेशा करते रहें। चर्च के एक एक कलीसिया के एक सदस्य के साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो, जवान बच्चों के साथ हो प्रभु जी, और इस कलीसिया पर हमेशा आपका अनुग्रह बना रहे। पास्टर कीथ पास्कन को आपके चरणों में लेकर आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश पर आपका अनुग्रह होता रहे। तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं पिता, वो सब कोई आपके निकट लिए जाएं पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी है। हमारी प्रार्थना है आप हमारे देश को छुएं, ब्लेस करें, हील करें पिता। इस बुराई से, इस अंधकार से निकाल कर आप प्रभु जी हमारे देश को सच्चाई और प्रेम में बढ़ाए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें पिता। हमारे देश पर आपकी आशीष और अनुग्रह हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।